तो आज रणजीत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो सिरसा पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि अब हरियाणा में कांग्रेस का जो कमबैक है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति कर रही है और उनका कमबैक अब मुश्किल है। साथ ही साथ कांग्रेस की यात्रा पर भी रणजीत सिंह चौटाला जो है उनका तंज देखने को मिला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी एक यात्रा निकाली थी, लेकिन उससे भी कोई खासा फर्क पड़ा नहीं और अब दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो उन्हें यात्रा निकालने दीजिए। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला जो है उन्होंने रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस का कमबैक जो है वो मुश्किल बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की यात्रा पर कहा है कि पहले राहुल गांधी जो थे उन्होंने एक यात्रा निकाली और अब इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी की यात्रा से कोई खासा फर्क पड़ा है और ना ही दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है। लोकसभा के चुनाव कुछ और होते हैं, विधानसभा और होते हैं। लोकसभा में एक बार इंदिरा गांधी को आई थी, विधानसभा के चुनाव कुछ और हो गए थे। सर, हरियाणा में 5 सीटों पर जाना है, बहुत थोड़े मार्जिन से गए, 20-30 हज़ार से। उसके अब सरपंचों वाला फैसला भी हो गया, उसका भी हमें थोड़ा सा नुकसान था। तो मैं नहीं मानता कि अब हम इसमें हमारा परसेंटेज भी ज़्यादा था कांग्रेस से और नंबर ऑफ सीट्स में भी ज़्यादा हमने लीड करी थी। मेरा ये मानना है कैंडिडेट मैनेजमेंट का और कैंडिडेट्स बहुत डिपेंड करता है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पे ना संगठन है ना ठीक कैंडिडेट है, फिर आपस की लड़ाई है बहुत है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे। वो बड़े लीडर, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश से ना 90 सीट आई है, अब बीजेपी की 240 सीट आई है। लोग बहुत समझदार हैं, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं, काम को देखते हैं, लोग देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है। तो आज रणजीत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो सिरसा पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि अब हरियाणा में कांग्रेस का जो कमबैक है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति कर रही है और उनका कमबैक अब मुश्किल है। साथ ही साथ कांग्रेस की यात्रा पर भी रणजीत सिंह चौटाला जो है उनका तंज देखने को मिला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी एक यात्रा निकाली थी, लेकिन उससे भी कोई खासा फर्क पड़ा नहीं और अब दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो उन्हें यात्रा निकालने दीजिए। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला जो है उन्होंने रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस का कमबैक जो है वो मुश्किल बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की यात्रा पर कहा है कि पहले राहुल गांधी जो थे उन्होंने एक यात्रा निकाली और अब इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी की यात्रा से कोई खासा फर्क पड़ा है और ना ही दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है। लोकसभा के चुनाव कुछ और होते हैं, विधानसभा और होते हैं। लोकसभा में एक बार इंदिरा गांधी को आई थी, विधानसभा के चुनाव कुछ और हो गए थे। सर, हरियाणा में 5 सीटों पर जाना है, बहुत थोड़े मार्जिन से गए, 20-30 हज़ार से। उसके अब सरपंचों वाला फैसला भी हो गया, उसका भी हमें थोड़ा सा नुकसान था। तो मैं नहीं मानता कि अब हम इसमें हमारा परसेंटेज भी ज़्यादा था कांग्रेस से और नंबर ऑफ सीट्स में भी ज़्यादा हमने लीड करी थी। मेरा ये मानना है कैंडिडेट मैनेजमेंट का और कैंडिडेट्स बहुत डिपेंड करता है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पे ना संगठन है ना ठीक कैंडिडेट है, फिर आपस की लड़ाई है बहुत है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे। वो बड़े लीडर, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश से ना 90 सीट आई है, अब बीजेपी की 240 सीट आई है। लोग बहुत समझदार हैं, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं, काम को देखते हैं, लोग देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है।